बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। These two corrupt families, and I knew both of them. I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. But they came into power, and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. वज़ीर आज़म ने मुल्की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ फैमिली को करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, दोनों खानदानों ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। ये सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। कोई माशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर मुहज़्ज़ब नहीं बन सकता। किसी साथी या वजीर पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो खुद तहकीकात करवाएंगे। मुल्क में खुदकार निज़ाम लाकर करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अमेरिका के साथ जो हुआ वो सदमे में है। अफगान अवाम को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मदद ना की तो बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की अमाजगाह बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। मज़ीद बोले, भारत में बीजेपी की फसाई हुकूमत खित्ते के लिए खतरनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियों पर आलमी बरादरी की सरद मोहरी ठीक नहीं। अफगानिस्तान में असल मसला भूख का है। दुनिया ने फौरी तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान शिद्दत एख्तियार कर सकता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, हमें मिलकर अफगान अवाम के मसाइल को हल करना होगा ताकि मुहाजिरीन वापसी से ना कतराएं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का वज़राए खारजा इजलास कल होगा। गैर मुल्की वज़राए खारजा नुमाइंदगान ख़ुसूसी मंदुबीन इस्लामाबाद पहुँचने लगे। अफगानिस्तान के बहरान पर पाकिस्तान बहुत परेशान है। दीगर ममालिक भी अपने हिस्से का किरदार अदा करें। तालिबान हुकूमत की बजाय आलमी तंजीमों के जरिए मदद करें। अमरीकी मशीर कौमी सलामती जैक सलिवान की कौंसल ऑफ फॉरेन रिलेशन से गुफ्तगू। कहा, मामले पर पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तालिबान को बता दिया, इमदाद के लिए इन्हें जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से एक दिन कबल सिटी मेयर का उम्मीदवार कत्ल। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के रहनुमा उमर खिताब शेरानी जाँ बहक। उमर खिताब को घर के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ ANP के कारकुनान का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मवाद की तरसील जारी। पेशावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में मर्द और ख़वातीन पोलिंग स्टाफ का रश। सवान पुलिस की निगरानी में मुतल्लिका अमले के सुपुर्द होने लगा। अवाम 66 तहसीलों के मेयर्स और चेयरमैन्स का इंतखाब करेंगे। इस्लामाबाद के थाना सिहाला की हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, दीगर मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस की मजीद नफरी पहुंच गई। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी। लाहौर के इलाके टाउनशिप में डॉल्फिन एहलकार की फायरिंग से शहरी जख्मी। DIG ऑपरेशंस ने इंक्वायरी के बाद पूरी डॉल्फिन टीम को मुअत्तल कर दिया। गोली चलाने वाले कांस्टेबल फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में हुकूमती इक़दामात से आलूदगी काबू में ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस लाहौर में नाक, गले और आंखों के अमराज में इजाफा होने लगा। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 85 अरब रुपए का गैर मामूली इजाफा कर दिया। हुजम 645 अरब रुपए हो गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। बोले, रवां माली साल में सूबे में तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। मौजूदा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में तरक्की के नए बाब रकम करेगा।
अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का केस, मीशा शफी अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में केस के बायस कैरियर मुतासिर होने का दावा कर दिया। बोली, मुकदमे की भारी कीमत अदा की है, कैरियर के अलावा ज़ाती ज़िंदगी और सेहत भी मुतासिर हुई। फनकार कोई अलग मखलूक नहीं होता। कराची पुलिस के एहलकार भी जुए के अड्डे की सरपरस्ती करने लगे। छापे के दौरान अड्डे के सरपरस्त एहलकार समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया गया। गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस का बहरान, अवाम नई मुश्किल में फंस गई। कराची के कई इलाकों में गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। शहरी नाश्ते और खाने के लिए होटल्स का रुख करने पर मजबूर। खवातीन का कहना है, घरों में सुबह नाश्ता बनता है, ना रात को खाना। सिलेंडर गैस भी बहुत महंगी हो चुकी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।